हमेशा चर्चा में रहने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण का आरोप लगा है। जब धर्म की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों में घिर जाए, तो सवाल सिर्फ एक इंसान पर नहीं उठता, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता है। इस समय चर्चा में है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके खिलाफ प्रयागराज की एक स्पेशल कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है? कोर्ट ने ऐसा क्या देखा कि सीधे एफआईआर का निर्देश दे दिया? प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए और विधिक विवेचना शुरू की जाए। यानी अब यह मामला केवल आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपराधिक जांच के दायरे में आ चुका है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका दावा है कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग युवक उनके पास आए थे और उन्होंने स्वामी पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था। बताया गया है कि 13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। आरोप है कि गुरु सेवा के नाम पर बच्चों पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता था। यह दबाव कथित तौर पर स्वामी के शिष्यों के जरिए बनाया जाता था। आरोप लगाने वाले पक्ष का यह भी कहना है कि उन्होंने घटनाओं से संबंधित सीडी अदालत में सौंपी है। कोर्ट ने पीड़ितों के बयान और पुलिस रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद सुनवाई की और फिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म की आड़ में अपराध करना आसान हो गया है? जब कोई व्यक्ति बड़े धार्मिक पद पर बैठा होता है, तो भक्त उसकी हर बात को सत्य मान लेते हैं। यही अंधभक्ति कई बार अपराधियों के लिए ढाल बन जाती है। देश पहले भी ऐसे कई नाम देख चुका है जिन्होंने खुद को संत बताया, लेकिन बाद में अदालतों ने उन्हें अपराधी माना। जैसे आशाराम बाबू, गुरमीत राम रहीम सिंह और चंद्र स्वामी जैसे नाम। इन सभी मामलों में भी कहानी लगभग वही रही। पहले चमत्कारों का दावा, फिर करोड़ों की संपत्ति, फिर अंधभक्तों की फौज और आखिर में यौन शोषण व अपराधों का खुलासा। यही वजह है कि आज लोग पूछ रहे हैं, क्या ये मामला भी उसी लंबी कतार में जुड़ता जा रहा है? क्या एक और बड़ा धार्मिक चेहरा बेनकाब होने वाला है? असली संत वही होता है जो संयम, त्याग और चरित्र का प्रतीक हो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख सकता, वह संत कहलाने लायक नहीं है, चाहे उसके गले में कितनी ही बड़ी माला क्यों ना हो। ये याद रखना जरूरी है कि फिलहाल ये आरोप है और अंतिम फैसला अदालत करेगी। लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश अपने आप में बताता है कि मामला साधारण नहीं है। धर्म इंसान को ऊपर उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा शंकराचार्य क्यों ना हो, कानून उससे बड़ा होना चाहिए। और अगर आरोप गलत हैं, तो सच भी पूरी ताकत से सामने आना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, अब समय आ गया है कि हम चोला देखकर नहीं, चरित्र देखकर श्रद्धा करें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, शंकराचार्य यौन शोषण करते हैं, उनके शिष्य यौन शोषण करते हैं या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।